सरकार 15 दिन का आश्वासन 10 दिन का आश्वासन देकर हमें टाल दिया जाता है, बिठा दिया जाता है कि आप 10 दिन रुकिए, 10 दिन रुकिए मैडम। तो माँ बाप भी सब मैडम हार चुके हैं। पता नहीं जो हम लोगों की फाइनल हियरिंग हुई है उस हियरिंग का एक भी मुद्दा, एक भी पॉइंट जज साहब ने इंक्लूड नहीं किया। क्या हम लोग की गलती है? चल के रहेंगे, मतलब सब लोग बोलते हैं तुम्हारा भर्ती क्या है, मैटर कैसे चल रहा था, हम लोग क्या जवाब दें उन लोगों को? कुछ नहीं, घर पे सभी लोग दबाव देते हैं कि वहाँ जाना, ये सब कुछ करना है, ये कुछ नहीं करती है सरकार। ज़िंदगी का यही सपना है कि मैं कुछ अपने परिवार के लिए कुछ आर्थिक स्थिति जो गरीबी से झेल आ रही है स्थिति, उसको हम लोग कुछ ऊपर स्थिति की पहुँचाएँ। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा काम है स्ट्रगल करना, बट हम उसी एक उम्मीद को लेकर हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलमोस्टली सब बच्चे एज ओवर हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, रेडियो में सुनते होंगे, टेलीविज़न में देखते होंगे कि रोज़ दिन पे दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ज़रूरी सुरक्षा बल नहीं होने का सरकारें हवाला देती हैं, पर सच्चाई ये है कि विभागों में भर्तियां हैं लेकिन अभ्यर्थी इंतज़ार पे इंतज़ार कर रहे हैं। जब इंतज़ार का सब्र इनका जवाब दे गया तो ये जवाब लेने के लिए 75 जिलों के जनपदों से सीधा राजधानी लखनऊ सिर्फ अपने जॉब की जंग जो प्रदर्शन बन चुकी है उसका उत्तर लेने के लिए सीधे आ गए हैं। ये जो इतनी तादाद में, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ये जो भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है, ये सिर्फ इसलिए कि 2015 से सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे हैं कि बची हुई भर्तियों पर नियुक्ति कब होगी। इनकी पीड़ा क्या है, इनके घरों के हालात क्या है, चाहते क्या सरकार से? कहाँ से आया? जी मैडम, मैं मथुरा से आया मैडम। क्यों आए हैं? मैडम मैं 35,400 इन सीटों को भरने की चाहिए मैडम, इसके लिए आया हूँ। तो मैडम जब आप निकले हैं तो घर से कुछ बोला गया या घर से कुछ ऑब्जेक्शन हुआ कि नहीं जाना है धरना प्रदर्शन के लिए? जी मैडम, बोला था उन्होंने कि कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। मैडम मैंने बताया कि पुलिस केस में जा रहा हूँ। मैंने हर बार यही सरकार 15 दिन का आश्वासन 10 दिन का आश्वासन देकर हमें टाल दिया जाता है, बिठा दिया जाता है कि आप 10 दिन रुकिए, 10 दिन रुकिए मैडम। तो माँ बाप भी सब मैडम हार चुके हैं। उन्होंने बोल दिया कि ये भर्ती नहीं होगी मैडम, पर हमने अभी तक अपना आश्वासन नहीं तोड़ा है। अभी भी हमें मैडम पूरी सरकार से ये है कि हमें कैसे भी करके सीट मिल जाए सर मैम। ये सपना देखा और जब वो टूटा तो कैसा लगा? बहुत बेकार लगा मैम, बहुत बेकार लगा। बहुत बेकार लगा मैम। 2015 से 3500। हम लोग यही चाहते हैं कि जो 3528 रिक्त पद रह गया है उसमें जो है कि जितने याचिकाकर्ता हैं सबको जो कि याचिकाकर्ताओं से ही भरा जाए उसमें, जो कि ना कि अदर से भरा जाए, जो कि कटाव गिरा के जो याचिकाकर्ता हैं उनको ही उनसे ही भरा लिया जाए, जो कि और जो इसकी जो वैकेंसी है इसको पूरा किया जाए, जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि हम लोग की जो उम्र है जो कि ख़त्म हो रही है, दिन पे दिन ख़त्म होती जा रही है मैम। बढ़ती उम्र का दर्द भी हम लगा। और जो कि ये मुकदमा हम लोग हाई कोर्ट में इलाहाबाद जो कि आज 3 साल से लड़ रहे हैं, 2018 दिसंबर से लड़ रहे हैं, जो कि लड़ते लड़ते आज तक चले आए, जो कि अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला हम लोग को। जो कि हम लोग की यही गुहार है कि हम लोग का हक, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और जो है कि 3528 जो सीट खाली है, जो जितने याची भाई बहन जो कि हैं याचिकाकर्ता हैं उनमें से ही भरा जाए, ताकि जो कि बाहर से ना भरा जाए। जो कटाव गिराने पे जो है कि बाहर से जो आएंगे, आखिर मेहनत हम लोग कर रहे हैं, पैसे हम लोग दे रहे हैं, खर्च हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग का हक है, हम लोग को होना चाहिए, नहीं कि ताकि जो कि बाहर के लोग जाएँ। मैं कुलदीप सिंह मऊ जिले से आया हूँ। जो 3528 सीट अभी रिक्त है, दिसंबर 2018 से न्यायालय में मामला चल रहा है और फाइनली जज साहब ने 3528 सीटों का एफिडेविट दे दिया है। भर्ती बोर्ड ने दिया है कि इतनी सीटें हैं, तो वो सीटें जो हैं, और उसके बाद जो मामला हम लोगों का रिजर्व था 3 महीने तक, 90 दिन के बाद 100 दिन के बाद लगभग निर्णय आया और हम लोगों के फेवर में निर्णय नहीं आया। और उसके बाद जो निर्णय आया है वो पता नहीं जो हम लोगों की फाइनल हियरिंग हुई है उस हियरिंग का एक भी मुद्दा, एक भी पॉइंट जज साहब ने इंक्लूड नहीं किया। क्या हम लोगों की गलती है? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? अब हम जानना चाहते हैं। सरकार का इसमें दबाव है, भर्ती बोर्ड का दबाव है कि जज वो हम लोगों का एक भी मुद्दा उसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। फाइनल हियरिंग हम लोगों के फेवर में थी। अब लगभग 25 से 30 हियरिंग हुई, सारी हियरिंग हम लोगों के फेवर में थी, और लास्ट हियरिंग हम लोग हार कैसे गए? ऐसा हो नहीं सकता। कहाँ से आए हो? मैं प्रतापगढ़ जिले से, रेणु केवट मेरा नाम है। क्यों आए हैं? मैम यहाँ हम लोग यही मेरिट भर्ती 2015 के इसी के वास्ते आए हैं। जो कुछ खाए पिए नहीं है इसलिए आवाज़ नहीं निकल रही। विदाउट हेजिटेशन बोलिए।
मैम हमारा लोगों का केस चल रहा था हाई कोर्ट में, ठीक है, और वहाँ से हम लोग मतलब सारी प्रोसेस जो जितने भी मतलब हियरिंग कंप्लीट हो गई और हाँ, सब हो गई है। अब जितनी भी हियरिंग हुई सब हम लोग के पक्ष में हुई थी, ठीक है। हाँ, विद्यार्थी मतलब जितने भी याचिकर्ता थे याची के पक्ष में सब कुछ जा रहा था, लेकिन मतलब फाइनल हियरिंग में हम लोग कैसे क्या हुआ कुछ 2015 से आप लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं? उसके लड़ ही तो रहे थे हाई कोर्ट में जब लड़ रहे थे मतलब सिर्फ एक काम दिन का एक काम लड़ रहे हैं, 3 साल से दिन का एक काम कि आप लोग सिर्फ अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए। और क्या अपने हक के लिए लड़ ही रहे हैं। मतलब आग पकड़ के रहेंगे, मतलब सब लोग बोलते हैं तुम्हारा भर्ती क्या है, मैटर कैसे चल रहा था, हम लोग क्या जवाब दें उन लोगों को, क्या बताएं, हमारा भर्ती को समझेंगे नहीं समझेंगे। अगर घर वाले नहीं कहते हैं कि कौन सी पढ़ाई कर लिए, इससे अच्छा तो कुछ और पढ़ा होता? कहें नहीं कहेंगे, कहते हैं बिल्कुल कहते हैं, डांट भी पड़ती है। मतलब 3528 सीट हमारी तो यही मांग है कि सरकार 3528 सीट जितने याचिकर्ता गण यहाँ पे आए उपस्थित हैं भाई बहन सबको वर्दी मिल लेना चाहिए, बस हमारी योगी से यही पुकार है। इंडिया बढ़ेगा कैसे जब ये नियुक्ति देंगे नहीं तब? हाँ, ये दे ही नहीं रहे हैं सरकार, ये तो मतलब 3528 सीटें रिक्त इसी से भरी जाम याचीगढ़ से। कहाँ से आया? कन्नौज जिले से। कन्नौज जिलों से राजधानी लखनऊ सिर्फ किस लिए कि आपने इसलिए कि 2015 भर्ती मेरिट ये भरी जाए 3528 सीटों से, याचीगढ़ तक परसों से। और तब से आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, घर पे सभी लोग दबाव देते हैं कि वहाँ जाना, ये सब कुछ करना है, ये कुछ नहीं करती है सरकार, ये सब कुछ। अच्छा, डर नहीं लगता कि इतनी दूर से आप अकेले आए हो? अकेले, छोटा भाई है उसको लेके आए, घर वाले। डर नहीं लगता सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर? अब डर तो लगता है, फिर भी अपने लिए करना पड़ता है, अपने रोजगार के लिए। मैं 2018 बी भर्ती से हूँ, मेरा नाम मथुरा यादव है। कहाँ से आए? लखनऊ से हूँ मैं, होम डिस्ट्रिक्ट से। मैंने देखा है प्रशासन हम लोगों को खैर बहुत सपोर्ट किया, लेकिन सरकार हमारे लोगों को उतना ही विरोध कर रही है। प्रशासन सपोर्ट कर रहा है? प्रशासन ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि हम लोगों से डीजीपी से मिलाने ले गया और डीजीपी से मिलवाया भी, वहाँ पे हम लोगों को सकारात्मक पहल लेकिन नहीं मिली, कुछ मुझे कोई अच्छा अनुशासन नहीं मिला। फिर भी हम लोग यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन डटने की कोशिश भी है कि हम लोग यहाँ पे रात भर रुकेंगे आज। हम लोग का उम्मीद क्या है? उम्मीद हम लोग का यही है कि हम लोग की जो सीट खाली है उसको भरा जाए, नहीं तो भरी जाएगी। पूरी सरकार से आश्वासन कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग लीगल हैं, लीगल तो है नहीं। अगर अनलीगल रहते तो हम लोग लड़ाई लेते नहीं, क्योंकि हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग अपनी जंग जो लड़ रहे हैं वो हम अपनी सही जंग लड़ रहे हैं, गलत जंग नहीं लड़ रहे हैं। तो इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि जो सीटें खाली हैं 3528 सीटें उसको जल्द से जल्द भरा जाए। क्योंकि कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा है, भाई है। कमाने वाला कोई नहीं है। और आप इस चाह में कि आगे फैमिली को बढ़ा सके, जिंदगी अच्छी गुजर सके, इसलिए आपने सरकारी नौकरी का सपना देखा? जी, पूरी सपना मेरा शुरुआती से जिंदगी का यही सपना है कि मैं कुछ अपने परिवार के लिए कुछ आर्थिक स्थिति जो गरीबी से झेल आ रही है स्थिति, उसको हम लोग कुछ ऊपर आर्थिक स्थिति पहुँचाएँ ताकि हम लोग को कुछ मिले। इतनी जब आप तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च होते होंगे तैयारी में, फॉर्म निकलता होगा, फॉर्म डालते होंगे, फिर उसके बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इतने सारे जब प्रोसीजर से गुजरते हैं और जब नौकरी नहीं लगती है, जब आखिरी उम्मीद रहती है कि अब तो नौकरी मिल जाएगी, अब मैं मिठाई बांटने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जब झटका लगता है कि नौकरी नहीं मिलती तो कैसा लगता है? मैडम बहुत बुरा लगता है। मेरी तो माँ आज तक भी इंतज़ार करती है, जब कोई अगल बगल पड़ोस का भी कोई भी लड़का मतलब नौकरी पा जाता है तो मेरे जो पूर्वज रहे हैं वो नौकरी कर रेलवे में नौकरी करते आए हैं। सिर्फ हम ही लोग ऐसे रह गए हैं कि जो नौकरी मिलते मिलते रह गई, और सरकार का ऐसा जो भी सिस्टम है, पता नहीं कैसा सिस्टम है मैम, हम लोग होते होते रह गए, और जो हम लोग के रिक्त पद आज खाली पड़े हैं वो भी नहीं भरे जा रहे हैं, जबकि हम लोग पास बैठे हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं ये पास बैठे हैं, ना कि फेल हैं। और इसके अलावा भी जितने भी आगे की भर्ती हुई हैं, 18 है, 19 है, जो भी है, उसमें भी अभ्यर्थी काफ़ी ऐसे वंचित रह गए हैं पास होते हुए भी। तो इस वजह से मैम मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि मतलब आगे जो रिक्त पद खाली हैं 3528 इनको भरा जाए, जो भी लड़के पास हैं उनको मौका दिया जाए। ठीक बात है। हमारे बीच में एक लोग और अभ्यर्थी मौजूद हैं, इनके पैरों में चोट लगी हुई है, देखिए इनसे हम आज जानेंगे कि चोट इनको कैसे लगी है, और उसके बाद भी आप देखिए कि इस अवस्था में भी ये यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इकट्ठा हैं ताकि और लोग इनके साथ जुड़े रहें, लोगों का हौसला ना कम हो, टूटे ना, क्योंकि अगर हौसला इनका टूट जाएगा तो जो इन्होंने जो उम्मीद बांधी है अपने घरों से निकल कर आने की, वो शायद उम्मीद खरी ना उतर पाए। कैसे चोट लगी आपको? मैम हमारा एक्सीडेंट हो गया था। मतलब कैसे हुआ एक्सीडेंट? कैसे? हम यहाँ से मतलब सफ़र करके आ रहे थे, बस से उतरते समय हम बाइक से आ गया, बाइक वाला मार दिया हमें टक्कर। कहाँ से आए हैं आप? हम जौनपुर से आए हैं।
अच्छा, तो आज ही सुबह सुबह लगी है? नहीं, कल हम सुबह निकले थे मैम, कल लगी है चोट ये। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार यादव है, मैं जौनपुर से हूँ। अच्छा सतीश जी, क्या स्थिति है? आपको लग रहा है कि बेरोजगारी दर जिस तरह बढ़ती जा रही है उस तरह आपको लग रहा है कि कुछ उम्मीद, कम से कम 2015 से आप धरना प्रदर्शन करते आए हैं, 2021 हो गया, अब लग रहा है कि सरकार आपकी बात तो सुनेगी? मैम हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा काम है स्ट्रगल करना, बट हम उसी एक उम्मीद को लेकर हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्टली सब बच्चे एज ओवर हो चुके हैं। हमारे पास और दूसरा कोई चारा नहीं है। सरकार से यही हमारी आग्रह है कि हमारी भर्ती को पूर्ण किया जाए। कहाँ से आए, कैसे हैं आप इस गर्मी में? मैम मैं आगरा से आया हूँ, यहाँ अपना हक मांगने आया हूँ मैम। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो हमारा लीगल पॉइंट है हमारा, वो हमारा हक हमें चाहिए, और इसके लिए चाहे हमें यहाँ धरना देना, आज तो यहाँ कल विधानसभा के आगे पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डंडा मारेगा तो भी नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपना हक लेके जाएंगे हम। लीगल पॉइंट है हमारा मेरिट भर्ती, मेरिट भर्ती, बस अपना इतना सा कहना है। मैम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ओवरेज हैं, कोई उम्मीद नहीं है, और ज़िंदगी 1, 2, 3 साल की नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हमें पता है, अभी से हमने बहुत सारी इतनी मतलब पारिवारिक की स्थिति इतनी ख़राब देखी है ना कि हम बता नहीं सकते आपको। मतलब एक मजाक सा बनाया था एक तरह से, मगर खाया कुछ नहीं है। किसी का हाथ पड़ा है, किसी का हाथ नहीं पड़ा है। सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं, पता नहीं इंतजार कर रहे हैं, कभी योगी जी आ रहे हैं, कभी कोई कुछ सुन रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, मगर यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। हमारी पुकार कोई नहीं सुन रहा है मैम। तो आके बोलते क्या हैं ये लोग, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? आश्वासन देते हैं हो जाएगा, मगर इंतजार करते करते 6 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ है। मेरा नाम श्रीचंद गुप्ता है, मैं बस्ती से आया हूँ, और ये उम्मीद लेके आया हूँ कि जो हमारी वैकेंट सीट है, शायद सरकार बार बार कहती है कि जितने भी सारे विभाग में वैकेंट सीट खाली है, हम उसको भरने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम उसी उम्मीद पे आए हैं कि हमारे विभाग में भी भर्ती बोर्ड द्वारा बताया भी गया है कि 3528 सीट खाली है। तो हम उस अपने हक मांगने आए हुए हैं, ताकि हमारी बेरोजगारी खत्म हो चुके। हम लोग बड़े परेशान हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जैसे सारे लोग मजदूरी करेंगे, बस वही एक ऑप्शन रहेगा कि हाँ, हमें भी वही पीओ इधर उधर जैसे मजदूरी करते हैं हम वैसे ही करेंगे। पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगा। और जितनी भी पुलिस की वैकेंसी जितनी भी निकली हुई हैं, कुछ ऐसे वैकेंसियाँ निकली हैं जिसका एग्ज़ाम देने के बाद भी किसी को मतलब किसी का रिजल्ट भी नहीं पता चला कि वो कितना नंबर पाया है, कितना क्वेश्चन किया है। कोई भी जवाब नहीं देते, ना ही नॉर्मलाइजेशन की पद्धति बताएंगे, क्योंकि मेरी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ था। फिर भी कुछ क्वेश्चंस गलत थे, उस पर भी हम लोगों ने रेड डाली थी, उस पर भी खैर कोई मामला नहीं बन पाया। और तो और भर्ती खाली भी छोड़ दे रहे हैं। अब रही बेरोजगारी, उसकी बात, ओवरेज की बात। ओवरेज हम लोग अगर हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? जब एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा जब वो पढ़ाई इतनी कर लेता है, उसके बाद वो छोटा मोटा कोई काम भी नहीं कर सकता है। पढ़ा लिखा आदमी कोई छोटा मोटा कोई भी काम नहीं कर सकता। उसके अलावा उसके पास जो है वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जब मेरे पास ये छूटा था, मैं बहुत टाइम तक डिप्रेशन में रहा, मेरे समझ में आया क्या अगर। फिर मैंने बीएड का रास्ता अपनाया। यूपीएससी से 35 से 40 साल तक का आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो भी एग्ज़ाम नहीं कराना है। 4.5 साल हो रहे हैं, यूपीएससी की कोई भी वैकेंसी नहीं हुई। वीडियो की कराई थी, वीडियो बारे भी वो भी रद्द हो गई। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं ये लोग। सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं। 5 किलोमीटर यहाँ तक पैदल चल के बच्चे आए हुए हैं। कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। आपके द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए आप कैसी सिचुएशन हो चुकी है कि यहाँ पर बच्चे दर दर भटक रहे हैं। आया? हम आए हैं बलिया से। बलिया से इतनी दूर का सफर तय करके आए? जी। तो जब घर से निकले तो कुछ हुआ, कुछ ये नहीं लगा कि पता नहीं झूठा? घर से निकले तो ये सोच के निकले थे कि वहाँ पे चलेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन यहाँ पे आए तो कुछ हमारे जितना सोचे थे उसके अपोजिट सब हुआ।